मैं बहुत दुखी हूँ जब से मैंने ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और दिल चाहता है उनकी अकल जो है और दानिश उसका मातम किया जाए। लेकिन फिर ये सोच के सब्र आ जाता है कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी विजडम और दानिश का भी यही हाल हो, जो चुटकियां बजा के कहते थे कि मैं इस मुल्क की इकॉनमी जो है एक हफ्ते में ठीक कर दूंगा और लानत भेजता हूं मैं IMF के पास जाने के ऊपर। वही है ना ये। मुझे ये बताएं, इस कोरोना ने तो आपके मुंह से सारा नकाब उतार दिया है। और तुम्हारी हाउसिंग पॉलिसी क्या थी? 7 बंदों को एक कमरे में रहने पे मजबूर करने वालों और इस पूरे मुल्क की पूंजी 2-4 लुटेरों और चोरों पर खर्च करते रहे हो। वेयर इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर? तुम्हारे अस्पताल किधर हैं जो तुम छोड़ के गए थे? मैंने हर जिले में अस्पताल बनाया हुआ है, इन्होंने आके और बेड़ा गर्क कर दिया। इसी कली कोरोना ने इन डकैतों के मुंह से नकाब नीचे उतारा है। क्या किया है आप लोगों ने? क्या था? और खुदा का अभी मैं क्या, मेरी एक साइंसदान से भी बात हो रही थी, उसने कहा यार सुने, आज तो उसने हमें किसी वजह से, अल्लाह की मेहरबानी या कोई साइंटिफिक रीजन जो भी, कुछ नहीं हुआ। कल अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे पास है क्या? मैं आज को बता रहा था कि हमारे पास परफेक्ट एक भी नहीं है जिसे आप वेंटिलेटर कहते हैं। ये सड़कें बनाते रहे हैं, पुल बनाते रहे हैं, IMF से लेके पैसे खाते रहे हैं। आप रियलिटीज पर आए, आप हर चीज का रोना पिछलों का रो रो के उनका जनाजा निकल गया। वो लूटर थे, वो चोर थे, वो डाकू थे। खुदा के लिए छोड़ दे, ये कोरोना उनके दौर में शुरू नहीं हुआ। आपने जवाब ये देना है कि जब आपके दौर में आया तो आपने किया क्या है। कोरोना वायरस के बायस मुल्क में लॉकडाउन जो है वो जारी है। अब इसको जो भी नाम दिया जाए, इसको स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया जाए, इसको जुज़वी लॉकडाउन कहा जाए, और ये वो लॉकडाउन है जिस मामले पर विफाक और सिंध भी हमें एक दूसरे के आमने सामने नजर आता है। अब तो सिंध में भी आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को, सनतों को खोला जा रहा है। लेकिन जिस भी सूबे से बात करें, जिस भी विफाक के वजीर से बात करें, आपको यही सुनने को मिलता है कि हम ऑब्वियसली SOPs के तहत ये इजाज़त दे रहे हैं। लेकिन SOPs पर अमल दरामद कितना हो रहा है, ये खुद हुकूमती नुमाइंदे आकर शोज़ में बोलते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में इल्म है कि उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन इस पर नहीं हो रही जैसे कि होनी चाहिए थी। और इस बात का भी इदराक है कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना को लेकर सूरत हाल जो है वो पेचीदा होती जा रही है। जो डेथ्स हैं कोरोना के बायस वो बढ़ती चली जा रही हैं। मईशत जो है उसको भी नुकसान यकीनी तौर पे पहुंच रहा है। आज ही जो वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी हैं असद उमर, उन्होंने एक तो ये बयान दिया कि 1 करोड़ 80 लाख अफराद जो हैं वो कोरोना के बायस बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन से आगाज़ करूंगी असद उमर साहब का ये कहना कि ट्रैफिक हादसात में जो अमवात हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। महीने में 4800 डेथ्स जो हैं वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। और कोरोना का जो अभी रेशो चल रहा है, शरह अमवात जो चल रही है वो 24 के एतबार से देखी जाए तो महीने में 720 हैं, तो वो बहुत कम होगा। बहुत शुक्रिया आपका सादिया अफजाल। मैं बहुत दुखी हूँ जब से मैंने ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है और दिल चाहता है उनकी अकल जो है और दानिश उसका मातम किया जाए। लेकिन फिर ये सोच के सब्र आ जाता है कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी विजडम और दानिश का भी यही हाल हो, जो ये समझता हो कि 210 मुल्कों के कायद और कायदीन और हुक्मरान जो हैं वो समझें कि कोरोना का एक ही इलाज है कि लॉकडाउन किया जाए, और वो पहले दिन से डिनाइल मोड में हों। और हद यहाँ तक है कि वो अचानक एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये तो पता नहीं एलीट ने कर दिया था लॉकडाउन, में तो उसके हक में नहीं था। उन्होंने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि वो एलीट कौन सी है। पता हमें है वो एलीट कौन है। तो जिस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का ये हाल हो, उसके मिनिस्टर के बारे में तो बहुत ज़्यादा सीरियसली सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वही असद उमर साहब हैं जो चुटकियां बजा के कहते थे कि मैं इस मुल्क की इकॉनमी जो है एक हफ्ते में ठीक कर दूंगा और लानत भेजता हूं मैं IMF के पास जाने के ऊपर। वही है ना ये। तो इसलिए इनके बयानात को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये शर्मनाक कंपैरिजन है जो उन्होंने किया है कि ट्रैफिक के हादसात में तो 4000 प्लस मौतें हो जाती हैं और कोरोना से तो अब ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगी तो 720 होंगी। मैं ये ईमानदारी से कहता हूँ, बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ 14 दिन का लॉकडाउन कंट्री वाइड कर लिया होता, ना किसी गरीब की भूख के साथ मौत होती, ना किसी कोरोना का इस शिद्दत के साथ बढ़ने के इम्कानात होते। लेकिन जैसा मैंने कहा, चूंकि हमारे जो ऑल वाइज प्राइम मिनिस्टर हैं वो पहले दिन से डिनाइल मोड में थे, इसलिए ये तो ना हो सका। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है ये उससे ज़्यादा खौफनाक है। लेट मी टेल यू, ये जो हमें सुबह से शाम तक ये ड्रामे दिखाते हैं टीवी पर कि जी वो एक्सपो सेंटर में क्या बात है जी, वहाँ पर तो इतने मरीज रखे हुए हैं, फलां जगह इतने, इनकी वीडियोस देखें जो वायरल हुई हैं। क्या हाल है वहाँ का, जहाँ जली हुई सड़ी हुई रोटियाँ शहरी के अंदर लोगों को मिल रही हैं। ये मुझे नहीं समझ में आती कि किस बात पे अतरा रहे हैं। ये जवाब इन्हें देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखिए। ये कौम जो है ना जवाब लेगी जरूर इनसे, इसलिए कि जिस गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा
इस हुकूमत ने इतने खौफनाक चैलेंज पर किया है, इट्स ए क्रिमिनल निगलेक्ट। ओके सईद काजी साहब, आपकी इस पे क्या राय है? आप जब हुकूमत से बात करते हैं कि आप स्ट्रिक्ट लॉकडाउन क्यों नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली जो जवाब पेश किया जाता है, जो रीजंस बताए जाते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर अभी आजकल अगर आप बात करें तो आपको बता दिया जाता है कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो लॉकडाउन के अंदर अब तो नरमियाँ कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो उठाई जा रही हैं, लेकिन उन ममालिक में पहले काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा भी है। और अब जबकि खुद डॉक्टर्स और हुकूमत भी इस चीज़ का इदराक करते हुए कह रही है कि ये महीना और डॉक्टर्स के मुताबिक अगले 2-3 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं, तो फिर आपको क्या स्ट्रैटेजी इस सूरत हाल में नज़र आ रही है? और असद उमर साहब तो खुद कहते हैं कि अभी तक इतनी अमवात ही नहीं हुई, इससे ज़्यादा अमवात तो ट्रैफिक हादसात में हो जाती हैं। मुझे ये बताएं, इस कोरोना ने तो आपके मुंह से सारा नकाब उतार दिया है, और तुम्हारी हाउसिंग पॉलिसी क्या थी? 7 बंदों को एक कमरे में रहने पे मजबूर करने वालों और इस पूरे मुल्क की पूंजी 2-4 लुटेरों और चोरों पर खर्च करते रहे हो। वेयर इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर? तुम्हारे अस्पताल किधर हैं जो तुम छोड़ के गए थे? मैंने हर जिले में अस्पताल बनाया हुआ है, इन्होंने आके और बेड़ा गर्क कर दिया हम बाकी। बेसिकली कोरोना ने इन डकैतों के मुंह से नकाब नीचे उतारा है। क्या किया है आप लोगों ने? क्या था? और खुदा का अभी मैं क्या, मेरी एक साइंसदान से भी बात हो रही थी, उसने कहा यार सुने, आज तो इसने हमें किसी वजह से, अल्लाह की मेहरबानी या कोई साइंटिफिक रीजन जो भी, कुछ नहीं हुआ। कल अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो हमारे पास है क्या? मैं आज को बता रहा था कि हमारे पास परफेक्ट एक भी नहीं है जिसे आप वेंटिलेटर कहते हैं। ये सड़कें बनाते रहे हैं, पुल बनाते रहे हैं, IMF से लेके पैसे खाते रहे हैं। वो मनी लॉन्ड्रर जो भागा हुआ है यहां से, वो जो 92 का एक्ट बना के जिसे मनी लॉन्ड्रर को जो तो क्या होना था आपका? वेयर इज योर हाउसिंग पॉलिसी? देख रहे हैं कि ये जो दूसरी बीमारियां हैं वो उससे मरे, ये से मरे, या इस कोविड-19 ने उनको ट्रिगर किया है, ये अलग बात। मगर हमारे पल्ले है क्या? बंद करें तब मरते हैं, ना बंद करें तब मरते हैं। इन सब हुक्मरानों को खड़ा करो। लेकिन ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं और पता चलता है कि पाकिस्तान के पास मसाइल कितने ज्यादा हैं, और ऐसी किसी भी इमरजेंसी में जो कि एक नेशनल क्राइसिस अब हमारे लिए बना हुआ है, उसमें हम क्या चीजें फेस कर। और इमरान खान कितना घटिया काम कर रहे हैं कि इस कंट्री के अंदर इफेक्टिव लिटरेसी और इफेक्टिव एजुकेशन का पोर्शन जो है वो बहुत कमजोर है, इसलिए कोई उनसे आगे से इंटेलिजेंट सवाल ही नहीं पूछता। इतनी जरूरत इस मुल्क में नहीं हुई। मेरा सवाल भी यही था और मैंने इसीलिए कहा था कि सवाल में मीडिया के पर्सन में जो अपना बूथ चेहरा टीवी के सामने रख के कहता कि मसाजिद को बंद करने की फौरी तौर पे जरूरत है, किसी में इतनी इखलाकी हिम्मत नहीं हुई कि कहता कि मस्जिद की वही ठीक है। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि कैसे वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि हमारे लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, आप घर घर राशन नहीं पहुंचा सकते, 25% आपका वो तबका जो डेली वेजर्स हैं उनको आप केटर नहीं कर सकते हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, ताजरों को एक तरफ हम देखते हैं, उलमा जो हैं उन लोगों को एतराज़ात हैं, SOPs आपने गाइडलाइंस उनको बनाकर दे दिए हैं, क्या करे मजीद हुकूमत इस वक्त? पहली बात तो यह है कि मैं आपको एक तारीखी हवाला देना चाहता हूँ। अब्दुल सत्तार अली का साहब होते थे, बहुत बड़े लीडर थे मुस्लिम लीग के। वो जब वो नवाज शरीफ की हुकूमत में वज़ीर इत्तलाआत नामजद कर दिए गए तो मैंने उन्हें, हमारे दोस्त थे वो, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पढ़े लिखों का काम है, ये आपने वजारत कौन सी ले ली है, आप कोई ढंग का काम करें? तो उसने कहा यार सलीम बुखारी मुझे हल्फ उठा लेने दें, उसके बाद तुम देखना कि इस मुल्क के बड़े बड़े जिगादरी सहाफ़ी जो है सुबह से शाम तक मेरे बयानात में फसाहत व बलागत जो है वो घुसेड़ते रहेंगे। तो अगर तो हमारा काम सिर्फ ये है कि हम वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हम बस उसके लिए हार लेके फौरी तौर पे प्रोग्राम छोड़ के उसके घर चले जाएं, उनको हार पहना दें कि आपने बहुत कमाल कर दिया, ये हमारा रोल नहीं है, ये मीडिया का रोल नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसके ऊपर डिबेट करने के लिए किसी भी वक्त तैयार हूँ। अब आ जाइए आपके सवाल की तरफ, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने सवाल किया है। देखिए मैंने ये दो बातें समझने की है, बेसिकली हम सब उसमें गलती कंफ्यूज्ड है क्या? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बसते एहतराम आपसे रिक्वेस्ट है बुखारी साहब, मुझे अर्ज कर लें, बता दें, बता दें कि मैंने मिनिस्टर को क्या डिफेंड किया है। बुखारी साहब आपने जाती हमला किया है, सॉरी आपने जाती हमला किया है। अब थोड़ा आप चूंकि बड़े इंटेलिजेंट हैं, मैं बताती हूं जाती राय आप दोनों की राय सामने आ गई है। नहीं आपने जाती हमला किया, उनका एक बयान है और आपको एक तारीखी हवाला बताया और दूसरा मैंने रोल बताया जर्नलिस्टों का कि हमारा रोल, हाँ हमारा रोल दाद के डोंगरे बरसाना नहीं है, हमारा रोल ही उनमें कीड़े निकालना है। ये मैं गलत नहीं कह रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पर कह रहा हूं। आई एम ए प्रोफेशनल जर्नलिस्ट फॉर लास्ट 49 years। तो मैंने आपकी जात पर कोई हमला नहीं किया।
मैं सिर्फ डॉक्टर साहब की अपने उसकी असद उमर की उस बात पे कह रहा था कि डोंट शो अस ए रोजी पिक्चर, आप रियलिटीज पर आए। आप हर चीज का रोना पिछलों का रो रो के उनका जनाजा निकल गया। वो लूटर थे, वो चोर थे, वो डाकू थे। खुदा के लिए छोड़ दे, ये कोरोना उनके दौर में शुरू नहीं हुआ। आपने जवाब ये देना है कि जब आपके दौर में आया तो आपने किया क्या है। मैं उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहा था कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिनायल मोड में है कि लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन। मैं हवाला दे रहा हूं कि 210 मुल्कों ने सिंसियरली सीरियसली लॉकडाउन किया और फिर जब देखा कि सूरत हाल आइडेंटिफाई हो गई, एरियाज कौन से हैं, तो उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। अब हमारे मुल्क का वजीर आजम अगर ये कहे कि देखिए हमें देख के वो भी लॉकडाउन रिलीज कर रहे हैं, तो ये आप शायद मान पाए, मेरे लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैं आप और काजी साहब, हम अवाम के नुमाइंदे ज्यादा हैं, हमें अवाम का दर्द ज्यादा बयान करना चाहिए और ज्यादा शिद्दत के साथ करना चाहिए।